जय हिंद साथियों, कैसे हो। देखो, आप काफ़ी टाइम से कमेंट कर रहे हो गए भैया कोई वीडियो नहीं आ रहा है, कोई रील नहीं डाल रहे हो, क्या बात है। एक्चुअली में बात ये थी कि हम मतलब वहाँ लाइन से यहाँ पर 23 तारीख को यहाँ आ गए थे किशनगढ़। तो वहाँ आते ही मेरे थोड़ी तबीयत थी, वो थोड़ी ख़राब हो गई थी, इसलिए मैं कोई प्रॉपर वीडियो नहीं बना पा रहा था। अब आगे से मैं रील भी डालता रहूँगा और वीडियो भी बनाता रहूँगा। देखो, बात ये थी, बात आप जो नई भर्ती के बारे में कह रहे थे, नई भर्ती कब आएगी और वेटिंग लिस्ट कब आएगी, और पहले फिजिकल होगा या एग्ज़ाम होगा, तीन बातों पर आज अपन बात करते हैं कि एक्चुअली में बात क्या है। देखो, सबसे पहले तो बात ये है कि वेटिंग लिस्ट की। वेटिंग लिस्ट का ये है कि जो टेलीकॉम की है वो अच्छी पोस्ट पर आएगी, क्योंकि उसमें काफ़ी पद खाली है, क्योंकि उसमें काफ़ी लड़कों का हॉस्टल वार्डन में भी हो रखा है, और काफ़ी जूनियर अकाउंटेंट में भी चले गए हैं, और कुछ का संगणक में भी हुआ है, और कुछ का सूचना सहायक में हो रखा है। फिलहाल उन्होंने अभी ज्वाइन की है, काफ़ी लड़कों ने ज्वाइन की है, उनका फाइनल सिलेक्शन भी होने के कगार पर है, वो भी जाएंगे। तो मतलब उसके बाद में वेटिंग लिस्ट निकलने की समय। तो आप सोच लो, वेटिंग लिस्ट में अभी टाइम लगेगा, कम से कम 2 महीने लगते हैं। देखो, राजस्थान पुलिस का ये सिस्टम होता है, जब तक एक काम पूरा नहीं होता है ना, तब तक दूसरा काम स्टार्ट नहीं करते। इसलिए जैसे ये काम हो जाएगा ना, उसके बाद में दूसरा काम स्टार्ट हो जाएगा। तो आप ये सोचो, वेटिंग लिस्ट टेलीकॉम की थोड़ी आ जाएगी, अच्छी आ जाएगी, ऐसे मान सकते हो आप, कम से कम 60-70 पोस्ट पर आ जाएगी टेलीकॉम की। बाकी ज़िलों में बहुत कम पोस्ट खाली हुई है, क्योंकि टेलीकॉम में सारे मैथ के स्टूडेंट थे, तो उनका मतलब काफ़ी जगह होने का चांस भी होता है, तो वो हो गया है वो, इसलिए। बाकी जगह आप जहाँ पर ज़िले में उनके बहुत कम भरोसे रहो, कहीं 1 सीट खाली है, 2 सीट खाली है, और उसको अभी वेटिंग लिस्ट वो निकालेंगे या नहीं निकालेंगे ये भी कंफर्म नहीं है, क्योंकि हो सकता है अब दूसरी भर्ती का ऐलान हो गया है, तो हो सकता है उसके साथ में जोड़ दे, इक्वल कर दे। तो इसलिए आप इस वेटिंग लिस्ट के भरोसे बिल्कुल ना रहो। और रही बात नई भर्ती की, नई भर्ती का आप ऐसे मान लो जून जुलाई तक आ जाएगी। देखो, कहीं टाइम लगता है, मैंने कहा राजस्थान पुलिस में जब तक एक काम पूरा नहीं होता है, तब तक दूसरा काम स्टार्ट नहीं करते। और इस आप ज़्यादा मत टाइम सोचोगे अभी भर्ती आएगी, फिर फिजिकल होगा, फिर एग्ज़ाम होगा। जो टाइम जिस स्पीड से चल रहा है वो उसी स्पीड से चलता रहेगा। अगर आप सोच रहे हो कि हमारा टाइम आएगा, तो कभी नहीं आएगा। आप टाइम के भरोसे बिल्कुल ना रहो, अच्छे से तैयारी करते रहो। और बेरोज़गारी का आपने देख लिया होगा, जो बात जेल प्रहरी की कर रहे थे, कंपटीशन नहीं होगा, वो तो आपने देख लिया था। और जब मैंने वीडियो बनाया था तो कहते थे भाई आप डिमोटिवेशन कर रहे हो। जब फॉर्म भरे गए, जब अब पता चला, तो अब कमेंट कर रहे हैं भैया सॉरी, हमने उस दिन बोला था। तो बात जो सच होती है वो सच ही रहती है, ठीक है ना। और इस बेरोज़गारी की भीड़ में निकलना है तो कुछ अलग काम करना पड़ेगा, इससे कोई गलत या दोहराने की बात नहीं है। आप समझ सकते हो इस बात से, आप अच्छे से वाकिफ़ भी हो कितनी भीड़ होती है और कितनी पोस्ट आती है। तो इसलिए आप तैयारी करते रहो। सबसे पहले मैंने कह दिया है कि वेटिंग लिस्ट में मतलब भरोसे ना रहो, बहुत कम कम सीट रही है। और उसके बाद में पहले फिजिकल होगा, पूरी उम्मीद होने की चांस यही है कि पहले फिजिकल ही होगा, फिर एग्ज़ाम होगा। कोई कह रहे इतने फिजिकल करवाना पॉसिबल कैसे होगा। देखो, फिजिकल करवाना कोई बड़ी बात नहीं होती है, फिजिकल करवाने में इतना ज़ोर नहीं आता है, गवर्नमेंट का 1 रुपये भी खर्च नहीं होता है। और एग्ज़ाम करवाने में बहुत खर्चा होता है, एजेंसी वालों को भी पैसे देने पड़ते हैं, फिर उसके ऊपर जो लोग रहते हैं, और इसमें फिजिकल में सारे पुलिस वाले ही होते हैं, वही तो करवाते। इसलिए फिजिकल करवाने कोई बड़ी बात नहीं होती, इतनी फिजिकल आराम से हो जाएगा, और इतनी वेटिंग लिस्ट आएगी, और आप बस तैयारी करते रहो। बाकी आपको क्या क्या प्रॉब्लम है आप एक बार कमेंट करके देना। काफ़ी रात को जब लाइव सही बात नहीं हुई तो कह रहे थे क्या वो टॉपिक वाइज जो भी आपकी जो प्रॉब्लम है वो कमेंट करना एक बार। मैं कोशिश करूँगा जब टाइम मिलेगा मैं वीडियो बनाऊँगा। बाकी टाइम बहुत कम बनता है, क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर में मतलब ट्रेनिंग में बहुत मतलब बिजी शेड्यूल रहता है, फ्री का तो कोई नाम ही नहीं होता है। ठीक है, आप तैयारी करते रहो, भर्ती आती रहेगी और टाइम ऐसे ही ये चलता रहेगा, इसी स्पीड से चलता रहेगा। आप तैयारी अच्छे से करते रहो, ठीक है। ओके, जय हिंद।